आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, लेकिन एलियस की आवाज सुनकर वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब वहां से निकी नीचे आती है और कॉकपिट का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। फरीद भी निकी की हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन कॉकपिट में 8 बॉल की वजह से दूसरा मारा गया हाईजैकर भी वैम्पायर बन चुका था और वो फरीद के हाथ पर काट लेता है, जिससे निकी फरीद के उस हाथ को काट देती है, जिससे फरीद की बॉडी में वो इन्फेक्शन ना फैल सके। अब फरीद ऊपर आकर सभी पैसेंजर से कहता है कि निकी हमारे साथ है। निकी को पायलट को लेकर पायलट कैबिन में आती है और उसे प्लेन उड़ाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर फरीद के कटे हुए हाथ पर दवाई और पट्टी लगाती है। वहाँ एक दूसरा पैसेंजर भी घायल हो चुका था। डॉक्टर उसके जख्म देखकर उसे कहती है कि तुम्हारे जख्म काफी गहरे हैं और तुम्हारा बच पाना भी नामुमकिन है। वही को पायलट एयर कंट्रोल रूम से बात करता है और कहता है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका था, लेकिन अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और यह सब फरीद ने ही उस को पायलट को कहने के लिए कहा था। अब दूसरी तरफ वो आदमी जिसे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा बचना नामुमकिन है, वो नीचे कॉकपिट के पास आता है और उस दरवाजे को ओपन करता है। वो 8 बॉल से कहता है कि तुम मुझे इन्फेक्टेड कर दो क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन 8 बॉल उस बंदे पर हमला करके उसे मार देता है। अब वो वैम्पायर सभी पैसेंजर पर हमला करने लगते हैं। निकी को भी यह सब फील हो रहा था। अब फरीद भी देखता है कि सभी पैसेंजर पायलट कैबिन के बाहर खड़े थे। फरीद दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन को पायलट उसे मना करता है और कहता है कि इतने सारे लोग इस कैबिन में नहीं आ सकते और अब देर हो चुकी है, हम उन्हें नहीं बचा सकते। वही निकी भी उन्हें कहती है कि हम प्लेन लैंड नहीं कर सकते, वरना सभी वैम्पायर नीचे जाकर कई लोगों को इन्फेक्टेड कर देंगे, तो हमें इस प्लेन को ब्लास्ट करना होगा। अब वो सब डिसाइड करते हैं कि जैसे ही प्लेन लैंड होगा वो सब प्लेन से दूर जाकर प्लेन ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी को पायलट उन्हें कहता है कि प्लेन में ब्लास्ट करने के लिए हमें डेटोनेटर यहाँ पर लाना होगा, जो कि उन्हीं के हाईजैकर के पास था। इसके लिए उन्हें एक छोटे से रास्ते से वहाँ पर जाना